हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने बच्चों के कानूनी अधिकार और नियम का अधिनियम पढ़े थे। आज हम महिलाओं के कानूनी अधिकार, नियम व अधिनियम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये 1 जुलाई 1961 को प्रभावशाली हुआ। इसमें कुल धारा 10 हैं। दहेज क्या है वो सभी जानते होंगे और उससे होने वाले जो नुकसान है वो भी सबको पता होंगे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। सिर्फ जो मेन चीज़ें बता रही हूँ कि 1 जुलाई 1961 को ये प्रभावशाली हुआ है। कुल धाराएं 10 हैं। धारा 4 के अनुसार दहेज की मांग करना जुर्म है और दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। 7 वर्ष की अवधि तक यदि कोई राशि वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती है और जुर्म साबित होता है तो ऐसी कंडीशन में वर पक्ष वालों को 5 साल की कैद हो सकती है। धारा 5 के अनुसार दहेज लेने व देने का करार जो है वो शून्य होगा। और इसमें धारा लगती कौन सी हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा लगती है आईपीसी की 498 बी खा और 304 बी खा, यानी धारा 498 बी खा बी और 304 बी। नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश लाभ अधिनियम 1961। जब ये पहले मातृत्व लाभ अवकाश अधिनियम 1961 में आया था, तब इस अधिनियम के क्या नियम थे कि इस अधिनियम की धारा 4 के तहत अवकाश प्रसव काल के 6 हफ्ते पहले, यानी कि 1.5 महीने पहले व 1.5 महीने बाद के लिए होगा। प्रसव के 1.5 महीने पहले, प्रसव के 1.5 महीने बाद। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पितृत्व अवकाश होता था, पिता का जो अवकाश होता था वो 15 दिन का होता था। फिर दोबारा से 2016 में संशोधन हुआ तो मातृत्व अवकाश लाभ अधिनियम संशोधन जो था उसमें कहा गया कि 12 सप्ताह से बढ़ा के इसको 36 सप्ताह कर दिया। पहले टोटल 12 सप्ताह होता था, 6 हफ्ते पहले प्रसव के और 6 हफ्ते बाद। अब उसको 26 सप्ताह कर दिया था, यानी कि 6 महीने 6.5 महीने। और ये भी कब तक? 2 बच्चों तक। अब आप चाहे तो बच्चे होने के पहले अवकाश ले लो या बच्चे होने के बाद, जितना अवकाश आपको लेना है, मतलब इसी की सीमा में कि 26 सप्ताह का मिलेगा, ले सकते थे। और ये केवल 2 बच्चों तक था। अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे, तीसरा बच्चा होगा, तो उसके लिए फिर वो पहला वाला नियम लागू हो जाएगा, 12 सप्ताह यानी 3 महीने वाला। 3 महीने से छोटे बच्चे अगर आप गोद ले रहे हो या सैरोगेसी से बच्चा उत्पन्न कराने वाली जो माता होती हैं, उन लोगों को बच्चा सौंपे जाने की तिथि से 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। भारत की संसद ने पारित किया इसे। इसमें कुल धाराएं 37 है। दहेज प्रथा जब लगती है तो उसमें धारा 10 होती हैं और घरेलू हिंसा में धारा 37 होती हैं। ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसमें सजा का प्रावधान धारा 31 में दिया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के अंतर्गत आता है। और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उषा किरण योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में संरक्षण अधिकारी जो होता है वो बाल विकास परियोजना अधिकारी कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो संरक्षण अधिकारी होता है मध्य प्रदेश में, वही बाल विकास परियोजना अधिकारी कहलाता है। साथ ही एक बात और, राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था 2017 के में। राष्ट्रीय बाल कोष प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री होते हैं। और हाँ, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत एक और चीज़ है DIR, घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट। घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट क्या होता है? इसका DIR का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। PWD-VA के फॉर्म 1 में DIR का प्रारूप दिया है। इसका इस्तेमाल संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के समक्ष घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने के लिए करवा सकती है। ये एक NCR की तरह होता है, यानी गैर दंडनीय अपराधियों की तरह होता है। ये सार्वजनिक दस्तावेज है, इसलिए ये फॉर्म सरकारी व्यक्ति द्वारा ही भरा जा सकता है। अनुच्छेद 30 PWD-VA के अंतर्गत अपने कार्यों के संपादन में सभी संरक्षण अधिकारियों को और सेवा प्रदाताओं को लोक सेवक मानता है। ये किसके अंतर्गत है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के।
नेक्स्ट है ज़ीरो एफआईआर का अधिकार। इसमें क्या होता है, ज़ीरो एफआईआर में कई बार महिला किसी कारणवश पुलिस थाने नहीं जा पाती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। वो कई कंडीशनों में होता है, या तो उसको घर में हो या बाहर कहीं भी उसको बांध के रखा है या नहीं भी बांधा है, तो जैसे वो मतलब किसी भी कारणवश असहमत है जाने में, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, या वो किसी डर के कारण नहीं जा पाती है, तो ऐसी कंडीशन में महिला ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का विशेष अधिकार रखती है। वह किसी मतलब उसमें लिखित शिकायत भेज सकती है, और जो ये शिकायत भेजी जाती है लिखित में, तो जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो पुलिस उपायुक्त या पुलिस आयुक्त के स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को संबोधित करके लिखी गई होती है। और जब ऐसे रिपोर्ट करी जाती है, ज़ीरो एफआईआर करने में यह है, आप किसी भी थाने के लिए कर सकते हो, और वो आपके जो आपका थाना लगता है वहाँ पहुँचा दी जाती है। और इसमें कोई भी थाने वाला ये नहीं बोल सकता, कोई भी पुलिस ये नहीं बोल सकती कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है तो हम इसे नहीं ले सकते। ये कहीं भी आप कहीं से भी कर सकते हो। ये स्पेशली जैसे रेप की पीड़ित महिलाएं जो होती हैं उनके लिए है, स्पेशली क्या सब मतलब सभी महिलाओं के लिए है वैसे, लेकिन वो क्या किसी कंडीशन में नहीं जा पाती हैं, तो उनको कई बार ये बोल दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, हम नहीं ले सकते, हम नहीं देख सकते। तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आप किसी भी थाने में कहीं पर भी ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और पुलिस उपायुक्त या आयुक्त के स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को संबोधित करते हुए। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुच्छेद 14 संपत्ति का पूर्ण अधिकार महिलाओं को प्रदान करता है। जो पिता की संपत्ति होती है उसमें भी, तो उसके कई सारे और भी नियम है, बहुत लंबा था, तो मैंने मेन चीज़ जो अनुच्छेद है वो खासतौर से वही पूछा जाता है, तो मैंने वही बताया कि अनुच्छेद 14 संपत्ति का पूर्ण अधिकार महिलाओं को प्रदान करता है। नेक्स्ट है समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान भुगतान का प्रावधान करता है, चाहे वो भर्ती सेवा हो या कहीं भी सेवा शर्तें जो होती हैं। जब महिला पुरुषों की बात आती है तो इसमें महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है और समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार। प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना नियोक्ता का कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक दिशा निर्देश के अनुसार ये भी जरूरी है कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे, और सदस्यों के तौर पर उसमें 50% महिलाएं ही शामिल हों। और ये ज़रूरी नहीं कि केवल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए ही है, ये प्राइवेट हो, पार्ट टाइम कर रही है कोई महिला काम, कहीं भी कैसी भी जॉब हो, उनके लिए ये सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार ज़रूरी है, उनको प्रदान किया गया है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब में हो, कहीं पर भी हो। नेक्स्ट है सती रोकथाम अधिनियम। 1987 राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाया गया। 1988 में भारत सरकार ने संघीय कानून में इसको शामिल किया गया। पहले 1987 में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया था सती रोकथाम अधिनियम, फिर 1988 में भारतीय सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल किया गया था। हाँ, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो 1929 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि पहले जब पुरुष किसी पत्नी स्त्री का पुरुष डेथ हो जाती थी उसकी, तो स्त्री को भी उसके साथ जलने का आदेश दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो इस नियम को रोकने के लिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने पहल की थी। उन्होंने आंदोलन किए थे समाज कार्य के लिए कई, उसमें से एक था उन्होंने 1929 सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। इसमें उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, विलियम बेंटिक की हेल्प ली थी। सो फ्रेंड्स, ये थे महिलाओं के कुछ कानूनी अधिकार अधिनियम, और भी हैं कुछ, लेकिन जो मेन थे वो यही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।